आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कैसे होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे होती है। ज़रा देखना कैसे होती है। मैं क्या करता हूँ पहले कि एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। कौन सा? एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। पहले हम 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे सबके लिए, चाहे कॉस का हो, चाहे साइन का हो, चाहे टेन का हो। सबके लिए हम 45 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। तो देख लो 45 डिग्री की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमने पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ये हमने मान लिया ए, बी और सी है। इसमें जो एंगल बी है वो एक समकोण है। समझ में आई कि नहीं आई? इसमें जो एंगल बी है वो एक समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री का है। अब मुझको वैल्यू किसकी निकालनी है? 45 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों एंगलों में से कोई सा एंगल 45 डिग्री तो होना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। नहीं तो भाई कैसे निकाल लेंगे? तो हम मान लेते हैं कि देखो ये वाला एंगल हमने कितना मान लिया, 45 डिग्री मान लिया। कितना मान लिया? 45 डिग्री मान लिया। अब आप लोग जानते हो कि चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का मान। तो देखना ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का। ये कोण कितने का है? 45 डिग्री का। तो ये वाला कोण फिर कितने का होगा? 45 डिग्री का ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा? तभी तो तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 भाई, तभी तो होगा। होगा कि नहीं होगा? जरा देखो, ये भी 45 का, तो ये भी कितना हो जाएगा एंगल हमारे पास? 45 डिग्री। देखो 45 और 45 कितना हो जाएगा? 90, और 90 कितना हो जाएगा? 180। मतलब कि ये एंगल 45 का है, तो ये भी एंगल कितना होगा? 45 का होगा। यहाँ तक बात आई समझ में? अच्छा, अब देखना, आप लोगों ने 9th क्लास में ये वाली चीज़ पढ़ी होगी कि किसी भी, क्या चीज़ पढ़ी है आप लोगों ने? एक थ्योरम होती है कि यदि कोई मेरे पास त्रिभुज है, यदि कोई हमारे पास त्रिभुज है और उस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो या समान हो, तो उसके सामने वाले जो कोण जो होते हैं, मतलब कि सम्मुख बने जो कोण जो होते हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं। समझ में आई? किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि आपस में बराबर हो, तो उनके सम्मुख बने कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब देखो, ये वाला एंगल कितने का है? 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितने का है? 45 डिग्री। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो इनके सम्मुख बनी भुजाएं भी तो आपस में बराबर होंगी। मतलब कि ये वाली, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये। इस वाले कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये। मतलब कि ये दोनों भुजाएं भी तो आपस में बराबर होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? अच्छा, अब देखना, अब हम मान लेते हैं ये जो ए बी जो है इसको हम मान लेते हैं एक्स, और ये बी सी जो है इसको हम मान लेते हैं एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों भाई बराबर हैं। ए भी बराबर है बी सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि भाई उनके जो सम्मुख जो कोण है वो आपस में बराबर है। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो इसके सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होगी। इसको हमने एक्स मान लिया तो वो भी एक्स होगी। ठीक है, तो अब हमको पता है, आप लोगों ने एक भी ये वाली चीज़ भी जानते होंगे, क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। जानते हो कि नहीं जानते ये वाली चीज़? अब आप लोग सोचोगे इसमें कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, अब मैं वैल्यू जो हम एंगल जो लेंगे, वैसे तो इसमें दोनों एंगल, ये भी 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का, लेकिन पर हम इस वाले 45 डिग्री को लेंगे। चाहे आप कोई से को भी ले लेना, आंसर दोनों से सेम आएगा। हम इस वाले 45 डिग्री को ले लेते हैं। तो इस वाले 45 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी। जिस किसी भी हम एंगल को लेंगे उस वाले एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। शेष कौन सी भुजा बची? नीचे वाली। ये क्या होगी? हमारे पास आधार होगी। क्या होगी? हमारे पास आधार होगी। अच्छा, अब देखना, अब हम इससे किसकी वैल्यू निकालते हैं? कर्ण की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि देखो आधार की तो वैल्यू है, लंब की भी वैल्यू है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? कर्ण की। कर्ण की वैल्यू निकालो। देखो कर्ण की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू कितनी है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू देखो कितनी है? एक्स, तो ये भी एक्स का स्क्वायर। अब देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2x स्क्वायर। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मुझको केवल वैल्यू निकालनी थी कर्ण की। हमने किसकी निकाल दी? कर्ण स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों ओर हम रूट ले लेंगे। दोनों ओर रूट ले लेना, या फिर डायरेक्ट कर देना। ऐसे हम रूट स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? रूट में 2x स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? यहाँ से हम वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट भी तो आएगा। आ गया। अब क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर नहीं, सॉरी, कर्ण ही केवल बराबर हमारे पास कितना होगा? देखो ये जो x के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, x के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट को काट देता है, स्क्वायर रूट को काट देता है। तो जरा देखना, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता अलग अलग? √2 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना।
देखो √2 × में x², वैल्यू बात वही पड़ेगी कि रूट में 2x²। समझ में आई। अब जरा देखना, मैंने सरल करने के लिए लिख दिया क्योंकि इस स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा तो हमारे पास, लेकिन पर इसके ऊपर तो स्क्वायर नहीं है तो ये तो रूट में रहेगा √2। इससे तो स्क्वायर से रूट कट गया तो मेरे पास कितना बचेगा, केवल x बचेगा। स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बच गया, x बच गया। कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √2x आ गई, √2x आ गई। अब हमारे पास कर्ण की वैल्यू है, आधार की वैल्यू है, लंब की वैल्यू है। अब जरा देखना, हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये हमारे पास होता है। और एक होता है ये लाल बट्टे कक्का, क्या होता है, लाल बट्टे कक्का। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है इनके अनुपात याद करने की। जैसे कि साइन बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, कॉस बराबर आधार अपॉन कर्ण, टेन बराबर लंब अपॉन आधार। अब जरा देखना, मुझको वैल्यू किसकी निकालनी थी, साइन 45 डिग्री की। तो देखो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री ये हो गया हमारे पास। इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। देखो साइन बराबर क्या होता था, लंब अपॉन कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x, कर्ण की वैल्यू कितनी है, √2x। तो हमारे पास देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन √2x, यही तो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई साइन बराबर लंब अपॉन कर्ण है, लंब की वैल्यू x है, कर्ण की वैल्यू √2x है। तो लंब अपॉन कर्ण, लंब की वैल्यू x, √2x। देखो x से x कट जाएगा, हमारे पास मान कितना आएगा, 1/√2, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखो अब किसकी निकालते हैं, मैं तो आपको cos 45 की वैल्यू निकाल कर दिखा देता हूँ। किसकी, cos 45 की। cos 45 की वैल्यू जरा देखना कितनी आएगी। cos बराबर क्या होता है, आधार अपन कर्ण। आधार की वैल्यू देखो कितनी है, x, कर्ण की वैल्यू कितनी है, √2x। तो हमारे पास कितनी होगी, x अपॉन √2x। देखो इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/√2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2। अब वैल्यू निकालते हैं हम tan 45 की। तो tan बराबर कितना होता है, लंब अपॉन आधार। तो tan बराबर कितना होता है, लंब अपॉन आधार। तो देखो tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है, लंब अपॉन आधार। लंब की वैल्यू देखो कितनी है, x है, आधार की वैल्यू कितनी है, x है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x अपॉन x। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1। tan 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1। अब हम क्या करते हैं, अब ऐसे ही देखो आप लोग कॉसेक की भी वैल्यू निकाल सकते हो। हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इन वाली वैल्यूओं को उल्टे करते जाना। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक 45 की वैल्यू √2 हो जाएगी, कॉस और सेक 45 की वैल्यू भी √2 हो जाएगी, कॉट 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, कॉसेक बराबर कर्ण अपॉन लंब। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, √2x, लंब की वैल्यू कितनी है, x। ऐसे निकाल लेना, ठीक है। अच्छा अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, अब हम निकालते हैं सभी जो ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात होते हैं उनमें अब हम निकालते हैं 30 डिग्री की और 60 डिग्री की। इनके मान हम निकालते हैं किसके, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब जरा देखना, अब हम इनके मान निकालते हैं, जरा देखना कैसे। अब हम दोस्तों समकोण त्रिभुज नहीं लेंगे, अब हम समबाहु त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं जो वो आपस में समान हो। मतलब समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, समान भुजा वाला त्रिभुज। तो अगर मान लो ये x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी। क्यों, क्योंकि भाई तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो तीनों की तीनों भुजाएं हमने x मान ली। इसको हम मान लेते हैं p, इसको हम मान लेते हैं q, इसको हम मान लेते हैं r। यहाँ तक बात आई। अब देखना मैंने क्या किया, मैंने इस पर एक लंब डाला, मैंने इस पर r से आधार पर एक लंब डाल दिया। मैंने r से आधार पर मैंने क्या कर दिया, लंब डाल दिया। और समबाहु त्रिभुज का जो लंब जो होता है वो क्या करता है, देखो समबाहु त्रिभुज की एक और खास बात, समबाहु त्रिभुज में तीनों की तीनों एंगल जो होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं कि नहीं होते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों की तीनों, देखो ये वाला एंगल पूरा कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये वाला भी एंगल पूरा कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। और ये वाला पूरा की पूरा एंगल जो है वो कितने का होगा हमारे पास, ये वाला भी पूरा की पूरा 60 डिग्री का होगा। लेकिन पर अब देखना जरा ध्यान से, हमने यहाँ से लंब डाल दिया इस पर, तो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल जो है वो उस एंगल को 2 बराबर भागों में बांट देगा। ये एंगल पहले कितने का था, 60 डिग्री का, अब कितने का हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 30 डिग्री का, ये वाला भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। भाई क्यों हो गया 30 डिग्री का, क्योंकि हमने क्या किया, इस वाले एंगल से हमने लंब डाला। तो लंब क्या करेगा, समबाहु त्रिभुज में लंब क्या करता है, पहली बात तो ये जो भुजा जो है आधार, इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। और ये जो कोण जो है इसको भी 2 बराबर भागों में बांट देगा। मतलब कि ये तीनों एंगल पहले कितने कितने के थे, 60-60 के, अब ये कितने का होगा, ये भी 30 का हो गया और ये भी
30 डिग्री का हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो भाई बात समझ में आई। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो ये वाली भुजा हमारे पास पूरी कितनी थी, x है। ये वाली भुजा पूरी कितनी है, x है। अब देखो ये वाली भुजा हमारे पास पूरी कितनी थी, पी क्यू जो थी वो कितनी थी, x थी, ठीक है नहीं थी, पी क्यू भी हमारी x थी। लेकिन पर ये हमने यहाँ पर इस पर लंब डाला, उसको हमने नाम दे दिया क्या, m दे दिया। क्या नाम दे दिया हमने इसको, m नाम दे दिया। चलो m नाम दे दिया, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाली पूरी दूरी पहले कितनी थी, x थी, ठीक है नहीं थी। अब लेकिन पर m ने क्या कर दिया, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी, x की आधी तो होगी, x की आधी होगी, क्योंकि मैंने क्या बताई भाई m जो है इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा, मतलब कि आधा आधा कर देगा। तो पी एम आधा हो जाएगा और एम क्यू भी आधा हो जाएगा x का, मतलब कि x का आधा कितना हो जाएगा, x/2। ये वाला भी एम क्यू भी कितना हो जाएगा, x/2। यहाँ तक बात आई समझ में। अच्छा अब देखना, अब हम क्या करते हैं, बस यहाँ तक ही हमको समझना था, अब तुम्हारा आंसर निकलता जाएगा। अब देखो अब हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए देखो मुझको बस ये वाला मान निकालना है। देखो अब हम क्या करेंगे, अब मुझे केवल मान निकालने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है केवल किसकी, देखो मैं इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे इस वाले पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो हमको केवल ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज चाहिए होता है। देखो समकोण त्रिभुज हमारे पास आ चुका है, समकोण त्रिभुज हमारे पास आ चुका है कि नहीं आ चुका है, देख लो। ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल, और कोई सा भी त्रिभुज हो जिसमें 90 डिग्री एंगल हो वो समकोण त्रिभुज होता है। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज आ चुका है। अब हम क्या करेंगे जरा देखना, हमारे पास समकोण त्रिभुज में देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। चलो कर्ण मान ली। अब मैं एंगल 60 डिग्री की बात करूंगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और शेष बची हुई भुजा क्या होगी, आधार होगी। अब जरा देखना आप लोग, हमारे पास कर्ण की वैल्यू है x, आधार की वैल्यू है x/2, लंब की वैल्यू है हमारे पास नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम लंब की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, लंब की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो लंब की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो आधार और लंब को हम कहीं पर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में, इन दोनों को हम कहीं पर भी आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में। देखो कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x, तो x का स्क्वायर। देखो कर्ण की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू हमको देखो निकालनी है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, x/2 है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं x/2 का स्क्वायर। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, x² बराबर लंब की वैल्यू। देखो ये जो लंब जो है मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं लिख रहा, मैं इसको केवल L² लिख देते हैं, हम टाइम बचाते हैं अपना, प्लस अब हम क्या करते हैं, x/2 है, इसको स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, x²/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि x पर भी स्क्वायर और 2 पर भी स्क्वायर, x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4। हमको लंब की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि L² की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोजीशन को हम यहाँ पर लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये x² माइनस के x²/4 बराबर L²। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस थी, इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, ये हमने माइनस की कर दी। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो देखो 4 का इंटू इधर करो तो कितना आएगा, 4x² माइनस 1 का इंटू x² में करोगे तो कितना आएगा, x² ही आएगा कि नहीं आएगा, x² ही आएगा बराबर कितना है हमारे पास, L²। L का मतलब लंब स्क्वायर। तो अब देखो 4x² माइनस x² कितना बचेगा हमारे पास, 3x² और अपॉन में 4 है तो वो 4, और ये L² बचेगा हमारे पास, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो L² की जो वैल्यू जो होगी वो हमारे पास कितनी आ गई है, 3x²/4 आ गई कि नहीं आ गई। अब जरा देखना, मैं इसको थोड़ा सरल करके लिख देता हूँ कि L² बराबर हमारे पास कितना, 3 इंटू x²/4 है ना, x²/4 है। अब इसको मैं देखो ऐसे से लिख सकते हैं हम, 3 इंटू x/2 का होल स्क्वायर। देखो नहीं लिख सकते हम इसको, देखो ध्यान से, 3 तो 3 है इंटू x/4 है ना, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, इस 4 को लिख सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया, x²/4 को मैंने क्या लिख दिया, x/2। क्यों, क्योंकि x/2 का यदि हम स्क्वायर खोलेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, x²/4। तो x²/4 को हम x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा देखो x² बराबर कितना हो गया हमारे पास, 3 इंटू x/2 का होल स्क्वायर
ये हो गया। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इस साइड रूट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैंने अभी भी इससे पहले हमने किया था, तो इसके हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। अब जरा देखना एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, देखो इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा। केवल और केवल किस के ऊपर से कटेगा, x/2 का होल स्क्वायर जो है वो होल स्क्वायर इसने रूट काटा है, तो जो रूट जो है वो केवल किसके ऊपर से कटा है, x/2 के ऊपर से। लेकिन पर रूट 3 जो है वो तो रूट के अंदर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 3 के ऊपर स्क्वायर ही नहीं था, स्क्वायर ही नहीं है तो रूट कटेगा ही नहीं 3 के ऊपर से। तो मतलब कि क्या आंसर आएगा हमारे पास, √3x/2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, √3x/2। यही तो आंसर आएगा, क्योंकि भाई √3 जो है 3 पर स्क्वायर ही नहीं था तो उसके ऊपर से रूट हटेगा ही नहीं। x/2 के ऊपर स्क्वायर था तो उसने अपने ऊपर से रूट को हटवा लिया। समझ में आई। अच्छा अब देखो लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, लंब की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी √3/2 × x, ये आ गई। अब देखो जरा ध्यान से, हम वैल्यू की बात कर रहे हैं किसकी, हम 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण, और नीचे वाली जो शेष जो भुजा बचती है वो आधार। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं साइन की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो देखो मैं केवल साइन, कॉस और टेन 60 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखा दूंगा, आप कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू अपने आप निकालेंगे। ठीक है, समझाता हूँ। देखो कैसे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 डिग्री हमारे पास साइन बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। अभी अभी हमने देखा था साइन बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। लंब की वैल्यू देखो कितनी है, √3/2 × x, मतलब कि √3x/2। और कर्ण की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, x है कर्ण की वैल्यू, तो हमने कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x है। इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। आप लोग जानते भी होंगे, क्या आप लोग ये भी जानते होंगे कि सबसे नीचे वाली संख्या का गुणा सबसे ऊपर वाली में हो जाता है और बीच वाली संख्या का गुणा बीच वाली में हो जाता है। तो 1 का गुणा हम √3x में करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, √3x ही आएगी। आएगी कि नहीं आएगी। 2 का इंटू हम x में करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2x आएगी। √x से x कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, √3/2 आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है। अब मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको किसकी, cos 60 डिग्री की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, cos 60 डिग्री की वैल्यू। देखो cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। कितना होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो अब देखो आधार की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी है, x/2 है कि नहीं है। देखो आधार की वैल्यू कितनी है, x/2 है, तो x/2 रख दी हमने। अपॉन कर्ण की वैल्यू देखो कितनी है, x है, तो हमने x रख दी। इसके नीचे हमने 1 मान लिया। अब देखो हम इसको 1 का इंटू हम x में करेंगे तो, और x का इंटू हम 2 में करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, x/2 का इंटू x में करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x। x से x कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो गई कि नहीं हो गई। अब हम किसकी निकालेंगे, tan की निकालेंगे। इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखो अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। tan 60 डिग्री बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब अपॉन आधार होता है। क्या होता है, लंब अपॉन आधार होता है। तो देखो लंब अपॉन आधार, लंब की वैल्यू देखो कितनी है, √3x/2 अपॉन आधार की वैल्यू देखो कितनी है, x/2, तो x/2। देखो हम इसको डायरेक्ट करते हैं, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। देखो रूट ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, और बची क्या हमारे पास, इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास केवल √3 बचेगा। तो √3 आंसर हो गया हमारा किसका, साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री की वो tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √3 आ गई। समझ में आई। अब ऐसे ही आप क्या करना, अब आपको अगर cosec 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो साइन का उल्टा कर देना बस। साइन की वैल्यू कितनी आई थी, √3/2, तो cosec की वैल्यू कितनी आएगी, 2/√3। समझ में आई कि नहीं आई। cosec 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/√3। ऐसे हमको अगर तुमको आप यदि sec 60 डिग्री की यदि वैल्यू निकालनी हो तो आप लोग cos 60 डिग्री का उल्टा कर देना। cos 60 डिग्री की वैल्यू देखो कितनी आई है हमारे पास, 1/2। और तो फिर cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, केवल 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसे ही देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, √3। और tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। cot का यदि हम cot 60 डिग्री की यदि वैल्यू निकालें,
कॉट 60 डिग्री की यदि हम वैल्यू निकालें तो इसका उल्टा कर देना। ये अभी कितना है √3, इसका उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/√3। अब हम क्या करते हैं, अब मैं 30 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। किसकी? 30 डिग्री की, मतलब कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की, टेन 30 डिग्री की। इसको जरा ध्यान से समझना, केवल इसमें बस इसी में निकल आएगा ये। देखो ये वाली वैल्यू तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब हम वैल्यू निकालते हैं किसकी। अब मैं आपके लिए सबकी वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, साइन 30 की, कॉस 30 की, टेन 30 की। हमने 60 की डिग्री की वैल्यू निकाल ली, 45 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, हम किसकी निकालेंगे 30 डिग्री की। तो देखना इसी चित्र के माध्यम से निकलेगी 30 डिग्री की वैल्यू। लेकिन पर ध्यान सुनना, हमारे पास जो कण जो होती है वो तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कण, ठीक है। अब जब हम 60 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे थे, इस 60 डिग्री की वैल्यू जब हम निकाल रहे थे तो इसके सामने वाली जो भुजा थी वो लंब थी, ठीक है, नहीं थी। लेकिन पर अब हम वैल्यू किसकी निकालेंगे 30 डिग्री की। किसकी निकालेंगे 30 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी आ रही है, यही तो आ रही है। तो ये क्या होगी अब हमारे पास लंब होगी। लेकिन पर पहले क्या थी ये वाली भुजा, आधार थी कि नहीं थी। लेकिन पर अब क्या हो गई लंब हो गई। तो अब शेष बची कौन सी भुजा हमारे पास, ये वाली शेष बची है। तो ये वाली भुजा हमारे पास कौन सी हो जाएगी, आधार हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा सुनो। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कण, जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब। जैसे कि साइन 30 डिग्री, ये मेरे पास 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगा लंब होगा। और बची शेष भुजा कौन सी बची है, ये बची है, ये हमारे पास आधार होगी। समझ में आई। अब जरा देखना, अब हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, साइन 30 डिग्री की। तो देखो साइन बराबर क्या होता है लंब अपॉन कण। लंब की वैल्यू देखो कितनी है x/2, तो हमने लिख दिया ये x/2 अपॉन लंब अपॉन कण होती है। कण की वैल्यू कितनी है देखो x है, तो हमने लिख दिया x, ठीक है। इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, इसका गुणा सबसे ऊपर, बीच वाली का गुणा बीच वाली में। कितना हो जाएगा, x का गुणा 1 में करेंगे तो x ही आएगा, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x आएगा। इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 1/2 बचेगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अब हम किसकी निकालेंगे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। तो देखो कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी, कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, चाहे कॉस कितना भी डिग्री हो, कॉस बराबर क्या होता है हमारे पास आधार अपॉन कण। आधार की वैल्यू देखो कितनी है, आधार की वैल्यू है हमारे पास √3x/2, मतलब कि √3x/2 अपॉन आधार अपॉन कण होता है। कण की वैल्यू देखो कितनी है x है, तो हमने x रख दी, अपॉन नीचे 1 मान लिया, नीचे 1 मान लिया। क्यों मान लिया, अब हमें सबसे नीचे वाली संख्या का गुणा सबसे ऊपर, बीच वाली संख्या का गुणा बीच वाली संख्या से। कितना हो जाएगा, देखो सबसे नीचे वाली संख्या 1 है, 1 का गुणा √2x में करेंगे, √3x में, तो ये √3x ही रहेगा। और 2 का इंटू x में करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी √3/2। कितनी वैल्यू आ गई √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √3/2। अब हम किसकी निकालते हैं, टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो टेन 30 डिग्री, अब टेन बराबर क्या होता है हमारे पास लंब अपॉन आधार होता है। कितना होता है लंब अपॉन आधार। तो देखो लंब की वैल्यू कितनी है x/2, तो हमारे पास कितना आएगा ये x/2 हो जाएगा, अपॉन लंब अपॉन आधार। आधार की वैल्यू देखो कितनी है √3x/2, तो हमने लिख दिया यहाँ पर √3x/2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो 2 का इंटू सबसे ऊपर, बीच वाली संख्या का गुणा बीच वाली संख्या में, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 2 का इंटू हमको x में करना है तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, अपॉन √3x का गुणा हमको किस में करना है 2 में करना है, तो √3x इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखो √3x का गुणा हमको किस में करना है 2 में करना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा √3x इंटू 2, तो ये हमने लिख दिया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना बचेगा हमारे पास 1/√3 बचेगा। ये हमारे आंसर हो गए। हमारे आंसर सारे निकल आए। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1/√3 सॉरी, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। हमने सारे मान निकाल लिए। अब देखो, अब आप सोचो कि हम कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉसेक 30 डिग्री की, तो साइन 30 डिग्री का उल्टा कर देना, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू आएगी, मतलब कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, इसका उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा केवल 2, ठीक है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 2/√3, कितनी होगी 2/√3, ठीक है। अब ऐसे टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो टेन किसका उल्टा होता है कॉट का, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी केवल √3। समझ में आई। अच्छा देखिए सारे मान निकल गए।
अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है।